नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 का जन कारवां मध्य प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण ज़िले या यूं कहें महाकौशल के बेहद महत्वपूर्ण ज़िले बालाघाट में पहुंचा है। बालाघाट में हमारी जन चौपाल लगी हुई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 3 महीने का वक्त है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3 महीने का वक्त है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि 3 महीने के दौरान हम सियासी नब्ज़ को टटोलें। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बालाघाट या मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के असल मुद्दे क्या हैं। तो अगले 1 घंटे के हमारे शो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बालाघाट के असल मुद्दे क्या हैं, बालाघाट के वो कौन से मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव को प्रभावित करेंगे। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं। सबसे खास बात, बालाघाट का आम आदमी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो आज अपनी बात रखेगा जिम्मेदारों के सामने। कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, एक शपथ लें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। सीधा हाथ आगे करें और मेरे साथ दोहराएं कि मैं ये शपथ लेता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर लोकतंत्र पर सच्ची निष्ठा रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करूंगा। बैठ सकते हैं आप लोग। 3 महीने बाद इसकी परीक्षा है। देखते हैं, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। अमूमन मध्य प्रदेश में 70-75% वोटिंग होती है। चुनाव आयोग के साथ साथ हमारी भी कोशिश है कि इस बार वोटिंग का तमाम रिकॉर्ड टूट जाए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बालाघाट जिले के आम आदमी के पास, उससे जानने की कोशिश करते हैं बालाघाट के मुद्दे क्या हैं। जवाब देने के लिए जिम्मेदार पहली पंक्ति में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है, 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, जिन लोगों ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? और क्या लगता है बालाघाट की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? बालाघाट की मूल समस्या विकास, और कहीं ना कहीं हमारे मंत्री आदरणीय गौरी भाऊ ने उस विकास को पूर्णतः कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है वो करके दिखाया है। चलिए, आप संतुष्ट हैं। आप बताइए, क्या लगता है बालाघाट को वो सारी चीज़ें मिली जो वो हकदार था? बालाघाट को जो चाहिए था, लगभग 2019 के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। रेल सुविधाओं से लेके आम जनता सुविधाओं में बहुत सी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो डबल इंजन से काम किया है, इससे हमारे बालाघाट में विकास की तो लहर है। साथ ही इस देश में जैसे आज चंद्रयान जैसी चीज़ें हुई है जिसमें हम पूरे वर्ल्ड में फेमस। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, गर्व की बात है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल मुद्दे बालाघाट के, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी को लेकर विपक्ष जो है सरकार की घेराबंदी करता रहा है। हम अक्सर देख रहे हैं, हम जहां जिन जिलों में गए हैं वहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ बेरोजगारी को लेकर चर्चा हो जाए। शुरुआत में रोजगार के संसाधन मानते हैं आप बालाघाट में मौजूद? बालाघाट का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस प्रकार प्रदेश की भाजपा सरकार ने रोजगार की बात की, जो फर्जी जुमले की बात की, फर्जी विकास की बात की, रोजाना जो इनके आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं, पटवारी चयन भर्ती घोटाला, अभी 2 दिन पहले यहाँ बालाघाट में एक और घोटाला हुआ है जो अभी आरक्षक नियुक्ति आरक्षक चयन के लिए हुआ है। तो युवाओं के साथ ये ठगी क्यों? मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार क्या ठगी करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है 5-10 साल 18 साल से? और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं और पलायनवाद है। आज का रोजगार के लिए यहाँ का युवा बाहर दूसरे प्रदेशों में और जिलों में जा रहा है। तो 18 साल से बैठी हुई यहाँ पर सरकार जो निकम्मी है, जो रोजगार नहीं दे सकती, तो वो उसको उखाड़ फेंकने का काम हम इस बार। ठीक है। 1.5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है। क्या मानते हैं आप, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है बालाघाट का? यहाँ पे रोजगार आप लोगों को मिल पा रहा है आसानी से? बालाघाट जिले में सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विगत जो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और आज मंत्री पद की शपथ ली है, बालाघाट विधानसभा के विधायक है, उन्होंने 2018 के चुनाव में ये घोषणा पत्र है उनका, 10 घोषणा की थी जिसमें बालाघाट मेडिकल कॉलेज सहित अन्य, लेकिन धरातल पे 10 में से एक भी घोषणा। मेडिकल कॉलेज का तो ऐलान हो गया है, भूमि पूजन हुआ है, ये कौन से नंबर का भूमि पूजन हुआ ये पूरा बालाघाट जिला जानता है, लेकिन धरातल पे 2018 का घोषणा पत्र है माननीय गौरीशंकर बिसेन जी का, लेकिन एक भी घोषणा वर्तमान में धरातल पे पूरी नहीं हुई है।
ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन रोजगार बड़ा मुद्दा है। कोई बात करना चाहता है युवा रोजगार और बेरोजगारी के मसले पर तो हाथ खड़े करें। हाँ, बताइए सर, क्या लगता है आपको कि रोजगार के क्या संसाधन हैं? क्या बालाघाट में युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले प्रदेश के बारे में बात करना चाहूँगा। पिछले 18 वर्षों से शिवराज सिंह जी की सरकार है। मात्र 16 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस 52 डिस्ट्रिक्ट में, और सिर्फ 23 लोगों को रोजगार दिया है। और पिछले 2020 के बाद से 16,900 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें से 10,000 लोग बेरोजगार युवक थे और 6,900 समथिंग युवा बेरोजगार थे। ये डेटा मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट ने डेटा दिया है लास्ट मॉनसून सेशन में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यापम परीक्षा के माध्यम से गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और रोजगार बिल्कुल नहीं दिया है। इनके हर घोटाले में ये हर व्यापम सम्मिलित है। शिवराज सिंह जी ने व्यापम को घोटाला मशीन बना के रखा हुआ है। ठीक है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आपके साथी ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बड़ी बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश में, खासकर बालाघाट? मैं स्वतंत्र अधिवक्ता होने के नाते मैं बताऊंगा कि जनजातियों का पक्ष रखने के लिए भी मैं मुस्तैदी से इस पे बात करना चाहूँगा। मैं आऊँगा सर आपसे, पहले बेरोजगारी की बात कर लूँ, फिर जवाब ले लूँगा जिम्मेदारी से। मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने ऐसा नहीं है कि सताही पक्ष पर जो है कि विकास नहीं किया है। विकास का क्रम निरंतर जारी है और उसमें जो अभी चीज़ें हैं वो देखने के लिए सताही तौर पर आएगी और निश्चित रूप से ये सफलता दिखेगी भी राज्य सरकार की। लेकिन राज्य सरकार को जो 18 महीने का डैमेज हुआ है, यह 18 महीने की सरकार जो थी और उसके बाद जो नई सरकार स्टेब्लिशमेंट हुई है, और उस सरकार में जैसे पेशा एक्ट जैसे एक प्रभावी कानून अगर लाया गया है, उसके लिए 5,190 पंचायतों का चयन किया, 4,000 मोबिलाइजर्स उसके लिए नियुक्त किए गए हैं और सताही तौर पर नीचे उतारा गया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बड़े परिणाम आएंगे। ठीक है, बड़े परिणाम आएंगे। मैं कांग्रेस से भी मेरे साथ कुछ युवा नेता जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बेरोजगारी की बात हो रही है, आप लोग लगातार सरकार को घेरते रहे। 2018 भी एक बड़ा एजेंडा आप लोग का बेरोजगारी था और सत्ता में भी आए। 1.5 साल आप लोगों ने क्या किया और क्या उम्मीद करते हैं सत्ता पक्ष? देखिए, 18 महीने की जो हमारे 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने भी पूरे नहीं, क्योंकि उसमें 2-3 महीने तो हमारे लोकसभा चुनाव में निकल गए। अगर कमलनाथ जी की सबसे बड़ी बात करें तो बेरोजगारी के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने स्टेप लिया था, रोजगार के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिए एक सबमिट कर रहे थे, बावजूद इसके ये जो हमारे विधायक हैं जिन्होंने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस सरकार चली गई। बात करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो लब्बाज मुख्यमंत्री और फेंकू प्रधानमंत्री के रहते कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। 18 साल हो गया मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार की बड़ी बड़ी घोषणा होती है। हमारे बालाघाट की बात करें तो हमारे जो आदरणीय यहाँ के विधायक हैं, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, और बालाघाट का दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी खनिज उपजा यहाँ पर उपजने वाली, सबसे बड़ा रेवेन्यू वाला बालाघाट, और पूरा पिछड़ा हुआ है। 2006 की अगर बात करें उसमें सरकारी आंकड़ों में डाला गया है कि बालाघाट सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जबकि ज्यादा रेवेन्यू देने वाला बालाघाट शहर है। बालाघाट पूरा जिला है और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणा करके जाते हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो। अभी थोड़ा रोजगार सेंट्रिक हूँ। मैडम आप भी बताइए, आप युवा नेत्री हैं, क्या लगता है आपको कि बालाघाट में रोजगार के संसाधन मौजूद हैं? मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक हो गया बीजेपी की सरकार को, 1.5 साल आप लोगों ने भी राज किया है। बिल्कुल, आप अगर पूरा आंकड़ा उठाकर देखेंगे, जैसे कि भाई उन्होंने बताया, बेरोजगार अध्यक्ष ने, कि आज सिर्फ हमारे बालाघाट जिले में ही नहीं, अगर युवा परेशान है तो पूरे मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में। आज युवाओं को आप एजुकेशन दे रहे हैं, माता पिताओं ने कई जमीनें सब कर्जा लेके, लोन लेके कई क्षेत्रों में, नागपुर, इंदौर जैसे सिटी, भोपाल में पढ़ाई करने के लिए भेजा कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करना तो दूर गया, घर का लालन पालन भी नहीं कर सकता। आज अगर मैं बालाघाट जिले की बात करूं, एक नॉर्मल यहाँ पे कितने युवा हैं आप खुद देख सकते हैं, 3,000 रुपए से ज्यादा किसी की सैलरी नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, मेडिकल क्षेत्र में चले जाए या फिर आप कोई भी क्षेत्र में चले जाए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और वो नशे की ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास में इनकम और सोर्स ही नहीं। जाहिर है रोजगार होगा तो शायद इस तरफ झुकाव नहीं। जब बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपने सुना, कई सारे युवा हैं उनको भी सुना, विपक्ष के आरोपों को भी सुना, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो जो रोजगार पे सरकार ने काम करे हैं उसके गलत आंकड़े भी यहाँ प्रस्तुत किए गए। अभी अगर आप पिछले 6 माह में देखेंगे तो 1 लाख से अधिक नौकरियां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने निकाली है। और आपको एक और जानकारी, निकाली नहीं है, मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं, निकाली है, भर्ती भी
भर्ती अभी नहीं हुई। अभी 7,000 शिक्षकों को 3 दिन पहले ही प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में जाके ज्वाइनिंग भी लिए हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं, बालाघाट जिला शिक्षा में अव्वल है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा शिक्षाकर्मी हैं तो वो बालाघाट के हैं, सबसे ज़्यादा स्टाफ नर्स हैं बालाघाट के, सबसे ज़्यादा माइनिंग अधिकारी और इंस्पेक्टर हैं बालाघाट के हैं। ये प्रमाणित करता है इस बात को कि कैसे यहाँ पर सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि शिक्षा और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। अभी और संभावनाएं हैं और रोजगार होना चाहिए। एक और बात, जितनी पारदर्शिता शिक्षा में, नौकरियों में हमारी सरकार ने की है, उतना ही छलावा कांग्रेस की सरकार ने दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। और मैं बात करूंगा अर्जुन सिंह से। आप बहुत पीछे जा रहे हैं आप, समय उतना नहीं है हमारे पास। नहीं, समय तो देना होगा क्योंकि आपने बहुत लोगों से सवाल लिया है। आपके भी पक्ष के बहुत सारे लोग। सुनिए, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में शिक्षा कर्मियों को जनपद के सदस्य भर्ती करते थे। हमने पारदर्शिता लाई है और अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस पर कार्रवाइयां की जा रही हैं, उन्हें बचाया नहीं जा रहा है। इसलिए बच्चों को बिल्कुल भ्रमित ना करें, पूरी पारदर्शिता के साथ हर परीक्षा हो रही है। अच्छी बात, बिल्कुल। सबके आरोप आपने सुने, क्या लगता है आपको कि वाकई बालाघाट में रोजगार के संसाधन है? आपके साथी बता रहे हैं जिस तरीके से दावे कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को तो बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो, नहीं, कांग्रेस नहीं, युवाओं ने बोला, बेरोजगारों ने बोला, वो कांग्रेस के नहीं है। मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। अन्य पार्टियों को बिल्कुल इस बात का अधिकार नहीं है कि वो युवाओं के रोजगार के विषय में बात करें। आपको याद होगा, मैं आंकड़े सहित बात कर रहा हूँ कि 1997 से लेकर 2005 तक पीएससी और व्यापम के माध्यम से सारी भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। 1997 से 2005 तक कोई भर्ती नहीं हुई। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो मध्य प्रदेश में पीएससी की भर्तियां लगातार चालू हुई और व्यापम की भर्तियां लगातार चालू हुई। और आपको बता दूं कि जब से हमारी सरकार है 2003 से आज 2020 तक हम लगभग 12 लाख भर्तियां पीएससी और व्यापम के माध्यम से कर चुके हैं। ये रोजगार हमने युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से दिया है। ठीक है, रोजगार के अलावा कुछ और मुद्दों पे बात कर लेते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी लोग जुड़ रहे हैं। बताइए सर, क्या लगता है कि कौन से ऐसे वादे थे जो अधूरे रह गए? सर देखिए, बीजेपी जब से हम देख रहे हैं घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, और उसको छुपाने के लिए कमलनाथ जी की सरकार बनी और 1.5 साल में सरकार गिर गई। उसका मेन कारण था घोटालों पे कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। और अगर कांग्रेस पार्टी सही तरीके से काम करती तो कांग्रेस पार्टी आज जाती नहीं। आज आम आदमी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में आगाज हो चुका है। पंजाब और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में अंडर करंट है। और अभी ग्वालियर में जो 50,000 लोग आने वाले थे, वहाँ 1.5 लाख लोग आए और सतना में उन्होंने 10 गारंटी दी है। ये मान के चलिए कि अंडर करंट है और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। ठीक है, चलिए, आम आदमी पार्टी भी दम दिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर, प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें किसी भी प्रदेश के समग्र विकास में लिटरेसी मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश में 23,000 साक्षरता मिशन के केंद्र प्रवर्ती योजना के प्रेरक बेरोजगार कर दिए गए हैं और वो आज भी सड़कों पर आंदोलन। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है, सारे बेरोजगारों को नौकरियां मिल रही हैं। सर, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत आज भी प्रदेश के बेरोजगार सड़कों पर आंदोलनरत हैं और वो अपने रोजगार की तलाश में दर ब दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने उनको रोजगार मुहैया कराया नहीं है। ये बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश का है। सर, मैं संविदा प्रेरक निष्कासित हूँ। 2012 से वैकेंसी निकली थी संविदा प्रेरक शिक्षक। हमने 2012 से 2018 तक काम किया है। काम करने के बाद भी सरकार हम लोगों को निकाल दिया और सड़क पे फेंक दिया है। रोजगार की बात करते, कहाँ रोजगार है? 5.5 लाख लोग हैं मध्य प्रदेश में आज बेरोजगार है। उसके बच्चे, उसके बीवी की क्या हालत है? मैं और बालाघाट में मध्य प्रदेश में 25,500 है। मैं उनसे चाहता हूं कि बेरोजगार कहां खत्म हुआ है, जो लगे हुए उनको निकाल दी सरकार। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो निकले उनको सुविधा में लिया जाए। धन्यवाद। ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा जब वोट मांगने आए। जी सर, मैं सहकारिता विभाग से हूँ। मैं राजनीति में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हमारी अभी प्रदेश में पूरी हड़ताल चल रही है। मैं जिलाध्यक्ष पीसी चौहान, ये हमारी सरकार से गुहार हैं कि विगत कई वर्षों से हम हड़ताल चल रही है। शासकीय कर्मचारी की भांति दर्जा देने की बात कही है, फिर भी सरकार ने आज तक नहीं सुनी है। और इसका अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, सहकारिता परिवार के 55,000 लोग हैं और इनकी बातें अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाला समय बहुत तकलीफ का विषय बन जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी बातों को सुनें। जाहिर है, बिल्कुल 3 महीने बाद चुनाव है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि परेशान हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को
चंद्रयान 3 के लिए और सरकार की दृढ़ निष्ठा के लिए बधाई देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि स्पेस पे जब हम पहुंच चुके हैं तो रोजगार के बहुत सारे साधन खुलने जा रहे हैं। युवाओं को हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि अब एक विश्वास जगना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने ज्यादा युवाओं को हताश नहीं होना चाहिए, कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, रोजगार के संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बालाघाट जिले में एक डबल मनी का कांड हुआ और बीजेपी के नाक के नीचे हुआ और सरकार के नाक के नीचे हुआ। हजारों करोड़ों का डबल मनी का कांड हुआ जिसमें गरीब किसान, नौजवान, मजदूर सभी वर्गों का पैसा लगा। और जो उसका सोमेंद्र कंकरा ने मुख्य आरोपी आज भी फरार है। मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार उसको ढूंढ नहीं पा रही है। एक और ये हमारी समस्या है, आदिवासी ग्वारी समाज के लोग जब आज 1931 में जब पहली बार जाति की जनगणना हुई, जब से लेके अभी तक अनुसूचित जनजाति में आती है और मध्य प्रदेश में 20 साल की बीजेपी की सरकार हो गई और हम लगातार अपने अधिकार के लिए आंदोलन और हम मुख्यमंत्री जी से कई बार आवेदन निवेदन कर चुके, लेकिन गोवारी जाति को उसका जो संवैधानिक अधिकार है अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। और आने वाली 4 तारीख को बालाघाट जिले में कलेक्टर कार्यालय का घेराव है। ठीक है, आप घेराव करिए। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार